राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड सर्कुलर सिलेंडर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बट जब एक सिलेंडर की बात की जाती है तो उसमें हम जनरली टर्म यूज करते हैं, सिलेंडर जनरली टर्म यूज की जाती है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ललिता फ्रॉम हरी साइंस एंड मैथ्स अकेडमी. Today we are going to discuss the part 3 of the mensuration, in which we are going to discuss the surface area and volume of a cylinder. But before discussing the surface area and volume of a cylinder, I am going to tell you what is cylinder and what is a right circular cylinder. Both are different, but the general term cylinder is used for a right circular cylinder. Cylinder may be right circular cylinder or may not be right circular cylinder. But if when we are talking about the term cylinder in mathematics, then that particular term is basically used for a right circular cylinder. So today we are going to discuss the third part of the mensuration, that is mensuration third, in which we are going to discuss the surface area and volume of the cylinder. Volume of cylinder. What is a cylinder? Cylinder is basically, आपने example देखा होगा, vertical pipes देखे हैं, pipes देखे हैं, they are the example of cylinder. रोड रोलर देखा है, वो भी एक एग्जाम्पल है सिलेंडर का. गैस सिलेंडर जो आपके घर के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होता है ज्यादातर घरों में, वो भी क्या है, एग्जाम्पल है राइट सर्कुलर सिलेंडर. बट व्हाट इज दिस बेसिकली अ सिलेंडर इज? सिलेंडर क्या है? एक आर्किटेक्चर, एक आपका फिगर हैविंग लाइक दिस, ठीक है. एक फिगर है इस तरीके की जिसको आप क्या कहते हो, सिलेंडर कहते हो. अब जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आती हैं. वो क्या है? दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द सिलेंडर. दे आर सर्कुलर इन शेप. दिस इज ऑल्सो द बेस एंड दिस इज ऑल्सो द बेस. दीज टू बेसेस आर सर्कुलर इन शेप एंड कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ. दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर मीन्स दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर. नाउ द टू बेसेस आर जॉइंड विद अ सर्कुलर शीट एंड दैट सर्कुलर शीट इज नोन एज द lateral surface. That circular, this is the lateral surface or you can say it is the cylinder. ये क्या है? सिलेंडर है. हाँ ठीक है. अब इसको हम क्या कह सकते हैं? सिलेंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, सर्कुलर इन शेप है. अब जब इसका मैं सेंटर लू, बेस का सेंटर मैंने लिया, लेट द टॉप बेस सेंटर इज O and the bottom base center is O dash, right? तो यहां पर ये ऊपर वाला आपका बेस जो है ये भी सर्कुलर है, और लोअर बेस जो है दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलर, वो भी क्या है आपका, सर्कुलर इन शेप है. तो यहां पर क्या होगा कि आपका डायामीटर होगा, एंड लेट दैट डायामीटर इज दिस वन. दिस इज द डायामीटर. दिस इज द डायामीटर ऑफ द बेस, ठीक है. अब बेस का जो सेंटर है, टॉप बेस का जो सेंटर है दैट इज O, एंड द बॉटम बेस का जो सेंटर है वो क्या है, O डैश है. जब इस पॉइंट O को O डैश के साथ ज्वाइन किया जाए, और एंड दैट पॉइंट्स जहां पर ये ज्वाइन होते हैं वो आपके एक राइट एंगल फॉर्म करें, किसके साथ, डायामीटर के साथ, देन दैट पर्टिकुलर सिलेंडर इज नोन एज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. उस सिलेंडर को आप क्या कहते हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हो. कौन सा? जब दोनों बेसिस के सेंटर जो हैं वो डायामीटर के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री, राइट मींस 90 डिग्री का एंगल जब फॉर्म करेंगे, देन दैट सिलेंडर इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब मैं बात करती हूं कि अगर आपका सिलेंडर जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ना हो. राइट सर्कुलर सिलेंडर ना हो मींस
एक पाइप है, उसको मैंने क्या कर दिया, सीधा खड़ा ना करके इस तरीके से मैंने टिल्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको टिल्ट करोगे तो क्या होगा, ये डायामीटर है, इसका ये सेंटर है दैट इज ओ, इसका ये डायामीटर है, इसका ये सेंटर है ओ डैश, ओ डैश। अब आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी राइट एंगल, ये राइट एंगल नहीं है, ठीक है, ये राइट एंगल आपका फॉर्म नहीं हो रहा, ये कुछ और एंगल फॉर्म होगा कहीं पर, जैसे यहां पर जो है ये आपका क्या फॉर्म हुआ, एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ। अगर मैं इसको इस तरीके से टिल्ट करूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अनदर एग्जाम्पल मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का नॉट, मतलब जो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता उसका एग्जाम्पल लूं तो इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसको मैं ज्वाइन करूंगी, बट द बेसेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सो द डायमीटर इज ऑल्सो नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो डायमीटर भी आपका पैरेलल नहीं है। तो ये भी मेरा क्या है, ये दोनों डायग्राम मेरे सिलेंडर के डायग्राम्स तो हैं, बट दे आर नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो नहीं है, दे आर सिलेंडर्स बट दे आर नॉट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब जब मैंने क्या कहा, जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो दैट टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर द राइट सर्कुलर सिलेंडर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक में राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए ही हम टर्म यूज कर रहे हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर्स की टर्मिनोलॉजी को अगर हमें पढ़ना है तो जो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है ओ से ओ डैश, ठीक है, जो दोनों बेसिस के सेंटर को ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। उसको क्या कहा जाता है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर कहा जाता है। बेस मैंने बता दिया, बेस जो होता है दैट इज सर्कुलर इन शेप, वो क्या होता है, सर्कुलर इन शेप होगा और एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर होगा और पैरेलल टू ईच अदर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेट जो यहां पर आपका बेस है उसका रेडियस जो है वो आर है, अगर इसका रेडियस आर है तो इस बेस का भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच, हाइट क्या है, एच है। अब उससे पहले अगर मैं देखो, ये सिलेंडर क्या है, बेसिकली आपका एक रोल ऑफ पेपर है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्म करके दिखाती हूं, ये एक शीट है, ठीक है। इस शीट को अगर मैं रोल कर दूं तो एग्जैक्टली ये आपका क्या बन गया, दिस बिकम्स द सिलेंडर, ये आपका क्या बन गया, सिलेंडर फॉर्म हो गया। बट इस सिलेंडर में क्या है कि आपकी दो पॉइंट, जब इस शीट को अगर मैं ओपन करूंगी तो ये क्या बन गया, आपका एक रेक्टेंगुलर पीस बन गया, ठीक है। बट रेक्टेंगुलर पीस की आप लेंथ और हाइट की बात करते हैं तो यहां पर जब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूं तो ये आपका एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। सिलेंडर फॉर्म करने के बाद आपके दो बेसिस कौन कौन से होंगे, एक ये वाला बेस फॉर्म होगा, दूसरा बेस ये वाला फॉर्म होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि बेस जो है दैट इज सर्कुलर इन शेप, वो क्या है, सर्कुलर इन शेप है। तो बेस का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर निकाला, तो जब मैंने इसको ओपन किया इट मींस ओ डैश पॉइंट को जब मैं ओपन करती हूं, ठीक है, तो ये क्या बनता है मेरा, इस तरीके से एक शीट आएगी। अब ओ डैश पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू एच। अब बात करते हैं ओ डैश टू ओ डैश, यहां से स्टार्ट हुआ, वापस रोल होकर के हम इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो यहां ओ डैश अगर हम यहां पर नहीं लेते, यहां इसको पी ले लेते हैं, दिस इज पी डैश एंड दिस पॉइंट इज पी, ये पी है, तो इसको मैं यहां चेंज कर देती हूँ, दिस इज पी, दिस इज पी डैश, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब P और P डैश पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू H, वो H के इक्वल है। अब यहां से स्टार्ट किया था और वापस घूम के हम इसी पॉइंट पर आ गए, तो ये मैंने क्या कंसिडर किया, ये कंसिडर किया सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर,
ये क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, या फिर यू कह सकते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। और बेस जो है वो सर्कुलर है, तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस जो आता है सर्कल का वो क्या आता है 2 पाई आर। ठीक है, तो इट मींस अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है, जो ये स्टैंडिंग पोजीशन का सिलेंडर है इसका एक्सेप्ट बेस जो भी एरिया आएगा दैट इज नोन एज द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालूं तो वो क्या आता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो यहां से निकाल सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर पीस है जिसका हमने क्या बनाया है, सिलेंडर बनाया है, एक साइड उसकी क्या है 2 पाई आर है, दूसरी साइड उसकी क्या है h है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर h। ठीक है, यही होगा लेटरल सरफेस एरिया। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस ऑफ द सिलेंडर, अगर बेस ऑफ द सिलेंडर की बात की जाए तो वो क्या होगा, बेस एरिया, बेस एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब एक बेस ये है, दूसरा बेस ये है, तो दोनों का हम क्या, इसका हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो दैट विल बिकम द बेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस एरिया बन जाएगा। दो चीजें तो अब हमने निकाल ली कि हमारे पास क्या है, बेस एरिया है, दूसरा क्या है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है। नाउ द पार्ट इज द टोटल सरफेस, टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जो बेस का एरिया है प्लस जो ये लेटरल सरफेस एरिया है, तो इट मींस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, सो दैट विल बी 2 पाई आर, आप दोनों में से कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा आर प्लस एच। आगे यहां पे क्या आ जाएंगी स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट है यहां पर भी क्या आएगी स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट। ठीक है, तो ये बन गया टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस तरीके से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो नाउ द एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, now question says find the curved surface area and total surface area of a circular cylinder whose height is 15 centimeter and radius of the base is 7 centimeter, और बेस का रेडियस जो है दैट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। तो मैं फाइंड आउट क्या करना है, लेट सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या क्या हुआ है, हमें रेडियस दे रखा है that is given as 7 centimeter and height of the cylinder that is h is given as 15 centimeter. Both the terms are having the same unit. इन दोनों की क्या है सेम यूनिट है, तो हमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब फाइंड आउट करना है, पहले तो हम सर्कुलर सिलेंडर जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिस इज द सिलेंडर। अब वो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, जो इस पर्टिकुलर एरिया का कर्व्ड है, दिस इज नोन एज द कर्व्ड सरफेस। इसको क्या बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आपके बेस के एरियाज भी इंक्लूड होंगे। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया इज, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज इक्वल टू 22/7, तो पुट इट हियर 22/7, रेडियस इज गिवन एज 7 एंड हाइट इज गिवन एज 15। 7 से 7 कैंसिल आउट, 15 2 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 22 इज कम्स आउट टू बी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। In this way you can find out the
curved surface area. Now the total surface area टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, दोनों बेस का एरिया वो कॉमन लेकर के प्लस लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच. इसको हम फॉर्मूले को यहां पर भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच. सो पुट द वैल्यूज हियर. 2 multiply by pi value is 22 by 7, r is 7 and this r is 7 and height is 15. So 7 से 7 cancel out, this comes out to be 44 multiply by 7 plus 5 15 is it comes out to be 22. ठीक है, ये आ गया. नाउ 22 multiply by 44 मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको क्या आंसर आता है. दिस कम्स आउट टू बी 88 multiply by 88, this is 8, 16 carry गया 1, 968 centimeter square is the answer. In this way we can solve the question. Now the next question is, find the height of the cylinder whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968 centimeter square. So in the question r is given as 7 centimeter and the total surface area of the cylinder is given as 968 centimeter square. Now the formula for the total surface area formula is 2 pi r multiply by r plus h. ठीक है, in this question pi value is not provided to you, so this is the universal value of pi that you have to put. Pi is equal to 22 by 7 or 3.14, whichever is comfortable to you, you can put that value. ठीक है, pi की वैल्यू को आप 22 by 7 भी पुट कर सकते हो और 3.14 भी पुट कर सकते हो. ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती है. इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे आंसर जो है वो सेम ही आएगा, बट जो वैल्यू आपको कंफर्टेबल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिससे कैलकुलेशन आपको इजी लगती है, आप वो वैल्यू पुट करो. ठीक है, सो इन मैथमेटिक्स जनरली इस तरीके के फॉर्मूला जहां आते हैं वहां हम कंसीडर करके चलते हैं. पाई की वैल्यू को 22 by 7, r is 7, r की वैल्यू यहाँ 7 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, टोटल सरफेस एरिया इज गिवन है 968. सो दिस 968 इज इक्वल टू 2 multiply by 22 and 7 plus h. So 7 plus h comes out to be 968. This divided by 2 multiply by 22. 2 से मैं इसको कट करती हूं, 4 8 4. ठीक है, ये वैल्यू आती है. 484 को अगर मैं कट करती हूं 11 से तो ये 2 पर जाएगा. 11 से कट करेंगे 4, यहां पर 4 रिमाइंडर रह गया, फिर से 4, 2 को कट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 22. तो 7 plus h is equal to 22 and h comes out to be 22 minus 7, that comes out to be 15 and the unit is given in centimeter. So the height of the cylinder is coming out to be 15 centimeter. In this way, this is the another type of the question, means if radius and height is provided to you, the questionnaire will be asked to you that you have to find the surface area. Either in the other way round, you are provided with total surface area or surface area or the area of the base and you have to find the another parameter. आपको क्या करना होगा, दूसरा पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट करना होगा. Now the third type of the problem we are going to discuss it now, and the third type of problem is a closed cylindrical tank of radius 1.5 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो बनाना है किससे, 1.5 मीटर रेडियस का. सो द रेडियस इज गिवन एज r is given as
1.5 मीटर and height of the cylindrical tank is given as 3 मीटर। ठीक है, किससे बनेगा? एक शीट ऑफ मेटल से बनेगा। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट ऑफ मेटल जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि आपको कौन सा एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई है कि सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो क्लोज है। क्लोज है मींस उसका बॉटम भी है और उसका टॉप भी है, और वो दोनों किससे फॉर्म होंगे? आपके शीट ऑफ मेटल से ही फॉर्म होंगे। तो इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो द टोटल, या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ द शीट ऑफ metal required, and that is equal to 2 pi r multiply by r plus h। ठीक है, क्योंकि क्लोज सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक है तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू शीट ऑफ मेटल। So put all the values over here, 2 multiply by pi value is 22/7 and r is given as 1.5 and here 1.5 and h is provided to you, that is equal to 3. So 2 multiply by 22/7 multiply by 1.5 multiply by 4.5. This 2 multiply by 1.5 is 3. ठीक है, 22/7 multiply by 3 multiply by 4.5. Now in the next step, this is 66/7 multiply by 4.5. 66 का 45 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो that comes out to be 6 5 30, 3 कैरी गया, 6 5 30 और 3 33, 6 4 24, 2 कैरी गया, 24 and 2 26, 0 7 9 2 297। एक के बाद 4.5 है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 297 डिवाइडेड बाय 7, बट 297 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो डिवाइडेड। ठीक है, उसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 297, 7 4 28, 1 7 14, 3 decimal here put 0, 4 28, 2 again 0 0, 7 2 14, now 6 remainder 0 0, 7 8 56 4। देखो, जब इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन जो है वो चलती रहे और आंसर जो है वो 0 ना हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 3 डेसिमल तक आंसर निकालो। 3 डेसिमल, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि अप टू विच करेक्ट डेसिमल यू हैव टू फाइंड द आंसर। सो आपको क्या करना है, 3 डेसिमल तक आंसर निकालना है, दैट इज 42.428 एंड राउंड इट ऑफ अप टू 2 डेसिमल। 2 डेसिमल पे आप राउंड ऑफ कब कर पाओगे, जब आपको 3 डेसिमल तक आंसर पता होगा। अब यहां पर 8 है तो राइट इट एज 4 3। Unit is given in meter, so the answer is 42.43 meter square। इतनी शीट जो है मेटल की वो चाहिए होगी आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो फॉर्म करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है आपको, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड surface area is given to you 88 centimeter square। ठीक है, find the diameter of the base of the cylinder। you have to find the diameter। आपको क्या फाइंड आउट करना है, diameter फाइंड आउट करना है। now the formula for the curved surface area 2 pi RH। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन एज 88
2 multiply by 22 by 7. R is not given to you, height is given to you, that is 14. So cancel it out. So from here R comes out to be 88 divided by 2 multiply by 22 multiply by 2. ठीक है, इसको 2 से कट किया 44. This is 2 and this is 2. So the R comes out to be 1 cm. But आपको तो R फाइंड आउट नहीं करना, आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर ऑफ द डायमीटर. सो वी ऑल नो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ R. तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर. ठीक है, डायमीटर जो बेस का आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर. इन दिस वे we solve the question. Now the next question is the ratio between the curved surface area and the total surface area is 1:2. ठीक है, find the ratio between the height and radius of the cylinder. आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट और रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है. दे क्या रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है, दैट इज गिवन एज 1/2. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/2. तो 2 पाई आर ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, सो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया. अब बचा क्या आपके पास, h डिवाइडेड बाय h प्लस आर लिखो या r प्लस h लिखो, आंसर कम्स आउट टू बी सेम. ये किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 2h इज इक्वल टू h प्लस r. So this comes out to be 2h minus h is equal to r, that is h is equal to r. हाइट आपकी रेडियस के इक्वल आ गई, बट आपको तो h बाई आर का रेशियो फाइंड आउट करना है. सो यहां पर क्या है, h का मतलब क्या है कि h का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई है और r का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई है. सो h बाई आर रेशियो कम्स आउट टू बी 1:1. In this way you can solve the question. आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Now the next type of the problem is the radii of 2 right circular cylinders are in the ratio of 2:3. 2 right circular cylinder हैं जिनके रेडियस जो है उनका रेशियो क्या है, 2:3 का है, and the height are in the ratio 5:4. और उनकी हाइट का जो रेशियो है दैट इज 5:4. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया. उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है. लेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 cylinders बी S1 एंड S2. ठीक है, दो कर्व्ड सरफेस, 2 सिलेंडर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो हमने मान लिया क्या है, S1 एंड S2 है. तो अब हमें क्या दे रखा है, रेडियाई दे रखा है, रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स, उनका रेशियो क्या है, 2:3 है. तो क्या हो गया, R एक का हो गया 2R एंड दूसरे का क्या हो गया, रेडियस 3R. ठीक है, अब हाइट जो है वो कितनी दे रखी है हमें, 5:4 के रेशियो में. हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स आर 5h एंड 4h. ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया जो S1 निकलेगा, देखो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया S का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, यही होता है. सो S1 कम्स आउट टू बी 2 पाई, रेडियस कितना है 2R है,
और H कितना है 5H है, सो दिस कम्स आउट टू बी 20 पाई आर एच। ठीक है, S2 अगर मैं निकालूं तो S2 जो है वो क्या हो जाएगा 2 पाई, रेडियस कितना है 3R है और H जो है वो कितना है 4H है, तो दिस कम्स आउट टू बी 24 पाई आर एच। अब रेशो निकालना है तो S1 डिवाइडेड बाय S2। इसमें मेंशन नहीं है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड कंसीडर करना है, सो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, फर्स्ट बाय सेकंड का निकालना है, फर्स्ट कौन सा कंसीडर किया जाएगा जिसका रेशो पहले दे रखा है, दैट सिलेंडर इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट। उस सिलेंडर को क्या कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए मैंने उसके लिए यूज किया है S1 और दूसरे सिलेंडर के लिए यूज किया है टर्म S2। सो S1 एंड S2 का रेशो अगर हम निकालते हैं तो दैट इज 20 पाई आर एच डिवाइडेड 20 पाई आर एच, दिस डिवाइडेड बाय 24 पाई आर एच। पाई आर एच से पाई आर एच कैंसिल, और ये 2 की टेबल में हमारा सॉरी अगर मैं इसको 4 की टेबल में कट करूं तो ये जाता है मेरे पास 4 पे और ये जाता है मेरे पास 6 पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 5:6। From here you can write it as S1 by S2 ratio is coming out to be 5/6. In this way you can solve the question. This is the last question for today. Please like, share and subscribe the channel for the video notification for today. Have a nice day.